Good morning, students. Today we'll discuss about exercise 6.5 is complete base of Pythagoras property. स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 6.5 है वो कंप्लीट इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड है जिसका नेम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस देन व्हाट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी. इन पाइथागोरस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन कंप्लीट और राइट एंगल ट्रायंगल. पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड है. अब वो राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी कंडीशन में हो सकता है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. तो इसका मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. अगर राइट एंगल ट्रायंगल उसमें नहीं है तो इसका मतलब वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा. तो स्टूडेंट हम 6.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती क्या है. अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. अगर स्टूडेंट सपोज किसी क्वेश्चन में अगर राइट एंगल ट्रायंगल डायग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं है तो भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल डायग्राम को फॉलो करना होगा. ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखो कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. इट इज द 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री एंगल मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल. और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उस साइड्स को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस साइड. व्हाट इज हाइपोटेन्यूस साइड? दिस साइड इज हाइपोटेन्यूस साइड. और हाइपोटेन्यूस साइड होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है. ये हमें हमेशा कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो हाइपोटेन्यूस साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है. और हाइपोटेन्यूस हमेशा राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट होगा. राइट एंगल मींस 90 डिग्री. सपोज ये है डायग्राम. ओके, अब ये 90 डिग्री हो गया तो इस 90 डिग्री के जो भी अपोजिट साइड होगी उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस साइड. और हाइपोटेन्यूस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो हाइपोटेन्यूस साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है. तो हाइपोटेन्यूस इज द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री में जो अपोजिट साइड होगी उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस साइड. एंड इट इज द बेस एंड इट इज द हाइट. तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो किसी भी कंडीशन में बन सकता है. तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री इस पर बन रहा है, ये बेस ये हाइट, ये बेस ये हाइट. तो हम किसी भी कंडीशन में किसी को भी बेस या हाइट कर सकते हैं प्रमोट, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होगा. ओके, अब हमें फाइंड करते हैं कि सपोज हाइपोटेन्यूस क्या होता है. तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा. तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, फर्स्ट ये हो गया कि जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा. इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ स्क्वायर. इसका मतलब है कि ये जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. सपोज थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि इसका स्क्वायर अगर 10 है तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा उसके इक्वल होगा. ओके बेटा, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? बेस और हाइट के स्क्वायर के. हाउ कैन वी सॉल्व हाइपोटेन्यूस? तो हम हाइपोटेन्यूस को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमें अपनी नोटबुक में मार्क करने. जब भी आप वीडियो को देखते हो तो आप इसे मार्क करते जाइए, इसे नोट करते जाइए. अब हम सॉल्व करेंगे कि हम हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करते हैं. सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल. देन दिस नेम इज ए, दिस नेम इज बी
एंड दिस नेम इज सी। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो सी पर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, दिस साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, बी मेडिटेशन, look at the board, be carefully and be watching, be listen. ओके तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, नेम इज ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी कह सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है ए बी। देन व्हाट इज द नेम ऑफ ए बी, व्हाट इज द साइड ऑफ ए बी? सो स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस। हमें ए बी फाइंड करना है और हम जानते हैं कि ये जो साइड है इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इस साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। अब हम हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। स्टूडेंट, हमें ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे, और हाइपोटेन्यूस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? राइट एंगल इट इज 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, चाहे वो ट्रायंगल की पोजीशन कैसे भी हो। तो 90 डिग्री के अपोजिट कौन है? हाइपोटेन्यूस। हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। अगर हम बी सी की जगह सी बी लिखते हैं तो भी ये राइट है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देन बी सी का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, देन ए सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब स्क्वायर का मीन्स होता है कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी जो भी हमारे पास नंबर है उसको वापस उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। बट कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में वो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 नोट डाउन करते हैं, बट ये है रॉन्ग। तो स्क्वायर का मतलब है कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद से वापस मल्टीप्लाई होगा। देन 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया हमने, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है 144। ओके, देन वी विल राइट 144 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25। तो दोनों का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 169। अब हमें फाइंड करना है ए सी। ओके, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। बट ये थोड़ी कहेंगे हम कि ए बी इज इक्वल्स टू 169 सेंटीमीटर। अब हमें इसका जो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे। दिस साइन मीन्स स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट? इसके लिए हमारे पास एक मेथड है 169। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब है कि जो भी हमारा आंसर आएंगे उसके 2 के पेयर, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एक पेयर तो ये बन गया, ये 2 हो गया, एक पेयर ये बन गया, ये 3 हो गया। तो 2 3 6। ऐसे हमें क्या करना है, अगर ओनली 1 नंबर आता है तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, हमें मिनिमम 2 नंबर के पेयर बनाने। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, नो। फिर हम 3 से, जैसे रूल के अकॉर्डिंग हम क्लास 6 में भी किया है और मैंने आपको क्लास उसमें चैप्टर 2 में भी बताया था कि जब हम एलसीएम करेंगे तो हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखेंगे, नहीं हो रहा। 2 के बाद 3। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बट इट इज रॉन्ग। क्योंकि 3 का जो डिविजिबल रूल होता है वो होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ओके, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16, बट 16 तो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब 16 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो कंप्लीट नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, द नेक्स्ट नंबर विल बी 4, बट दिस नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 4। आफ्टर 4 5। अब 5 का रूल होता है जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है वो 5 से डिवाइड होता है, बट ये नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं है। देन नेक्स्ट नंबर 6। जब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 का रूल यही होता है कि एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 3। जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो ही ये 6 से होगा। अगर इनमें से किसी एक से डिवाइड हो रहा है, सपोज 2 से हो रहा है, ओके, सपोज 16 है, अब 16 2 से डिवाइड हो रहा है बट 16 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। सपोज अगर यहाँ 24 होता है
तो 16 2 से भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी 24 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 24 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 का जो डिविजिबल रूल है बेटा, डिविजिबल रूल सारे 6 क्लास के बेस पर डिपेंड है, इसलिए जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो सबसे पहले हमें डिविजिबल रूल क्लियर होना चाहिए। ओके, दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 5, दिस नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 6। अब 7 से हम देखते हैं 7 2 जा 14, बट 2 रिमाइंडर 7 से भी डिवाइड नहीं है, 8 से भी डिवाइड नहीं है, 9 से भी डिवाइड नहीं है। देन व्हाट विल बी डू? जब कोई नंबर 2 से 9 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, जब कोई नंबर 2 से 9 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर देखेंगे। ओके, देन फर्स्ट प्राइम पे 2 से 10 तक तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 10 के बाद फर्स्ट प्राइम नंबर 11। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, जैसे 11 किसी की टेबल में नहीं आ रहा, 7 किसी की टेबल में नहीं आ रहे, 13 किसी की टेबल में नहीं आ रहे, 17 किसी की टेबल में नहीं आ रहे। तो हमें उन नंबर से डिवाइड करके देखना है। तो स्टूडेंट अब ये 11 करते हैं, हमने 169 में 11 का डिवाइड किया, नहीं आ रहा। अब 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13। तो स्टूडेंट हम एक बार 169 में 13 का डिवाइड करते हैं, देन 13 1 जा 13। अब मुझे तो पता है कि 169 में 13 का डिवाइड है, लेकिन आपको रफ में करके देखना है कि 169 में इस नंबर का डिवाइड जाता है या नहीं जाता। अगर कंप्लीट है तो ओके, कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब हमें आगे और इसकी प्रैक्टिस करनी। देन 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। इसका मतलब हो गया कि 169 में 13 का डिवाइड हाउ मेनी टाइम्स? 13 बार। 169 में 13 का डिवाइड कितनी बार गया? 13 बार। देन 13 1 जा 13। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये कंप्लीट 1 पेयर हो गया, इसका मतलब यहां पर 13 इंटू 13 2 टाइम्स है। लेकिन कहते हैं ना पेयर, पेयर का मतलब जैसे हमारे शूज 2 होते हैं, शूज 2 होते हैं, लेकिन पेयर क्या होगा? 1। हमारे 2 ईयर होते हैं, लेकिन पेयर क्या होगा? 1। हमारे 2 हैंड होते हैं, लेकिन पेयर क्या होता है? 1। ओके, तो ऐसे क्या होता है 13 इंटू 13, ये 13 13 2 टाइम्स है, लेकिन हमें क्या करना है? ओनली 1। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनिस क्या हो गया बेटा? 13 सेंटीमीटर। तो ये होता है कंप्लीट हाइपोटेनिस का मेथड। ओके, अब हमें क्या करता है, सपोज आपके सामने ये क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, सर सपोज अगर हाइपोटेनिस में, तो हमें क्लियर हो गया कि हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर बेटा आपने जल्दी जल्दी में पहले 5 सेंटीमीटर वाले को लिख दिया फिर 12 का, तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनिस की जो कंडीशन होती है वो हमेशा होती है सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर। अब कंडीशन ये होती है, सपोज सर, यस, नोट डाउन योर नोटबुक ऑल स्टूडेंट्स। सपोज अगर सर हमें, अगर बेस या हाइट में से किसी, अगर सर हमें हाइपोटेनिस गिवन है और हमें बेस या हाइट में से किसी को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो रहा है, सर अगर इन दोनों में से किसी एक को फाइंड करना है तो वहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे सपोज जैसे हमें हाइपोटेनिस गिवन है और हाइट गिवन है और हमें फाइंड करना है इसका बेस, तो इसका मतलब हो गया कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। जब भी हम बेस या हाइट में से किसी को भी फाइंड करेंगे तो हम हाइपोटेनिस के स्क्वायर में से बेस या हाइट के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। कब? जब हम बेस या हाइट में से किसी को भी फाइंड करेंगे, और अगर हम हाइपोटेनिस फाइंड करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर को प्लस कर देंगे, और इन दोनों में से किसी को भी फाइंड करेंगे तो हम माइनस करेंगे। तो हाइपोटेनिस हो गया 13 का स्क्वायर माइनस हाइट क्या हो गई? 5 का स्क्वायर। फिर वही कंडीशन बेटा, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169, देन 25, देन 144, इट इज द बेस स्क्वायर। अब हमें बेस फाइंड करना है, तो ये हो गया 144 का स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, अब हमें 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सेम यही मेथड,
144 का हमें फिर वही एलसीएम, अगर हम डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर देंगे, ये डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे, या डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देंगे, या डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मेथड हमसे कहता है हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है हमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता तो 4 से। लेकिन स्टूडेंट हमारे माइंड में सेट होना चाहिए डिविजिबल रूल। अगर हमारे माइंड में डिविजिबल रूल सेट नहीं है तो 100% रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, देन 2 से डिवाइड किया 72, फिर ये 2 से डिवाइड किया 36। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सर 72 तो 24 से भी डिवाइड हो रहा है, सर 72 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 72 तो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 72 तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 72 तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट विल बी डिवाइडेड बाय 2, then next is 3, next is 4, okay, then 2, 18, again 2, 9। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं है तो हम इसको किससे करेंगे, 3 से। अब ये हो गया 1। जब तक 1 नहीं आता, अगर इसमें हमारी एक भी प्रोसेसिंग में रॉन्ग डिवाइड हो गया तो हमारा पेयर नहीं होगा। तो 1 पेयर इज 2, तो स्टूडेंट एक पेयर तो बन गया 2, 1 पेयर इज 2, एक पेयर बन गया 2, 1 पेयर इज 3, एक पेयर बन गया 3। यानी हमें 2 नंबर के 1 पेयर रेडी करना है, क्योंकि हम कभी मार्केट से 1 शूज नहीं लेके आते, हम हमेशा 2 शूज लेकर आते हैं, 2 स्लीपर लेके आते हैं, 2 सैंडल लेकर आते हैं, कुछ भी लाते हैं, लेकिन 2 तो कुछ है। हमारी मदर है, सिस्टर है, वो बैंगल्स लेके आती है, तो दोनों हैंड्स के एक साथ ही तो बैंगल होते हैं, जब भी तो 1 पेयर बनता है। हमारे ईयर है, ये 2 ईयर का 1 पेयर होता है, हमारे 2 आई का 1 पेयर होता है। तो ऐसे हमें ये करना है, ये 1 पेयर, ये 1 पेयर, ये 1 पेयर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट वो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट सपोज सर हम कैसे चेक करेंगे हमारा आंसर 100% राइट है, तो इसका स्क्वायर था 13, ये हो गया 12, ये हो गया 5। इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल है। ओके, अगर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल इसके स्क्वायर है तो राइट, अदरवाइज रॉन्ग। तो स्टूडेंट ये है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने से पहले आपके पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्लियर होगी तो आपके एक्सरसाइज 6.5 में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।